चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं आपकी। जो हमारी आज की ये क्लास है, 100 क्लास कंप्लीट होने के बाद में अब बची हुई 100 क्लासेस जो हैं उसकी ये 101वीं क्लास है। अल्फ़ाबेट ए से जी तक की बातें मैं आपसे कर चुका हूँ। उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट अगर रह गया होगा तो वो मैं बाद में ऐड कर दूंगा इस वोकेबलरी की क्लास में। 101वीं क्लास में सिर्फ आज वोकेबलरी ही है, मतलब एक्सरसाइज नहीं है वोकेबलरी की। नई क्लास है। कल 102 क्लास आपको मिलेगी तो उसमें 20 नंबर की एक्सरसाइज 10 से दुगनी कर दी गई है और 20 नंबर की वोकेबलरी। अब आपके लिए वीडियोस और ज़्यादा चैलेंजिंग और मेहनत करने वाली हैं। जैसे आपको मटेरियल की ज़रूरत है जिस टाइम पर, मैं वही आपके लिए लेकर आता हूँ। शुरू 5 से की थी, फिर 7 किए थे, फिर 8 किए थे, फिर 10 किए थे। अब 100 क्लासेस पढ़ ली हैं आपने। अब आपकी आदत ऐसी हो जानी चाहिए कि अभी 40 भी आप पढ़ो तो 40 ही आपको करने पड़ेंगे। अच्छी बात यह है कि 20 ही नए होंगे उसमें। अच्छी बात समझें कि 20 ही नए हैं, 20 तो पुराने होंगे आपके लिए, पुराने वाले और जो भी रिसेंटली पढ़ाऊंगा वो सब। तो अगर हम बात करें पुरानी क्लासेस की, तो हमारी जो क्लास है पुरानी, उनमें एक लास्ट का जो होमवर्क था हमारा, जिसे हम कहते थे लेट्स सी का 100th क्लास में जो क्वेश्चन था हमारा, वो था आंसर दूसरे वाले का, ऊपर वाले का तो दे दिया था मैंने, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, और वहां पानी का संरक्षण हो रहा था तो कंजर्वेशन उसका आंसर हो गया। चलिए, ये क्लास हमारी हो गई 100 क्लास कंप्लीट। अब अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी इडियम फ्रेजेस की, तो उसमें क्लास नंबर 1 रही 1 से 250 तक, फिर 251 से 500 तक। तो मैं पहले वीडियो नंबर 1 का एक करेक्शन करवा रहा हूँ, वो देखें आप। 41 क्वेश्चन पे वीडियो नंबर 1 और कितनी से 1 to 250 वाली में ये है इडियम फ्रेजेस की। तो 41 में एक सवाल था, पुट हर फूड डाउन। तो आपको थोड़ा मिसप्रिंट है वहां पे, फूड कर लेना है, ठीक। बस ये एक चीज करनी थी आपको। लेकिन जो हमारी वीडियो नंबर दूसरी है, उसमें जो हम 251 से 500 वाली क्लासेस आपको पढ़ाए हैं, उसमें जो 412 क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दें आप। ये हमारी ईडीएम थी बच्चों, नॉट मीन्स मैटर्स। ऐसे ही अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगा करे कि सर मैंने ये पढ़ा है, आपने ये आंसर लगाया है, तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दे करें या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे करें। अगर हमें लगता है कि हम भी इंसान हैं, गलती हो जाती है, कि हमसे गलती हुई है, तो हम ऐसे ही करेक्शन करा देंगे जैसे आप करवा रहे हैं। तो नॉट मीन्स मैटर्स में हमारा सी ऑप्शन था, नॉट टू कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। मैंने वो आंसर लगवा दिया धोखे से, वो गलत है। हमें जो आंसर लगाना था इसका वो चौथा है, और इसका आंसर होगा टू स्पीक इन ए डायरेक्ट वे। ये आंसर था हमारा, और हमने धोखे से तीसरा लगवा दिया। क्यों हुआ ऐसा समझना। मीन्स मैटर्स मतलब हो गया मुद्दे की बात ना करना, घुमा फिरा के बातें करना, ये मीन्स मैटर्स का मीनिंग है। अब नोट लग गया तो इसका मतलब हो गया घुमा फिरा कर बातें ना करना, बल्कि सीधी सीधी बात करना। तो ये तो मीनिंग सही हो गया ना। अब तो आंसर चौथा है बच्चों, इससे सही कर लेना, कभी आपका नंबर कट जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इडियम है ये। बातें खत्म हो चुकी हैं, आज की नई क्लास शुरू की जा रही है आपकी। शुरू करते हैं नई क्लास। हमड्रम एक शब्द है, इसका मतलब होता है बच्चों घिसा पिटा, या ऐसा जो उबाऊ हो। इसके सिनोनिम की अगर बात करेंगे आप, तो इसका सिनोनिम जो है वो मोनोटोनस है। इसके और भी सिनोनिम हैं, जैसे मंडेन। सबको ध्यान से याद करते चलें आप। मेरी जब 200 क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो मैं रुक जाऊंगा, फिर मेरा काम बढ़िया हो गया। ना कोई एंटोनिम बचेगा, ना सिनोनिम बचेगा, ना ईडियम फ्रेजेस बचेंगी। अच्छा, ईडियम फ्रेजेस 500 हो गई, 500 दूंगा मैं कब आपको, 200 क्लासेस पूरी करने के बाद। और बीच में जब 150 क्लासेस पूरी होंगी तो मैं ला रहा हूँ 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ला रहा हूँ मैं। बच्चे की डिमांड है कि सर फ्रेजल वर्ब की भी क्लास दो आप। 100 फ्रेजल वर्ब की क्लास लाएंगे 200 के बाद में। तो 200 क्लास के बाद 500 ईडियम और 100 फ्रेजल वर्ब, और 150 क्लास के बाद तुरंत 500 ईडियम आपके लिए, सॉरी 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंजॉय करें आप इसे। फिलहाल हमड्रम की बात करेंगे तो ये मंडेन होता है या बोरिंग होता है,
या टेडियस होता है। चलिए आंसर पहले का जो है वो चौथा हो जाएगा। ग्रेटिस की बात करेंगे तो आपको पता ही है इसके बारे में, फ्री ऑफ चार्ज, मुफ्त जिसे बोलते हैं आप। अगर बात करेंगे फ्रेंडली की तो ये होता है मित्रवत, यानी कि इसके लिए सिनोनिम बन जाएगा हमारे लिए, फ्रेंडली के लिए बहुत सारे बन जाएंगे, जैसे अलायंस भी बन जाएगा या अलाई के दो आप, साथी टाइप का। और हेल्सन तो आपको पता होगा, हेल्सन डेज होते हैं खुशी के दिन, अच्छे दिन, ये इसका सिनोनियम बन जाएगा। पहले का आंसर चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे तो हेगल मीन्स होता मोल भाव करना। कल को क्वेश्चन 40 मिलेंगे आपको, मोल भाव करना। तो इसका जो सिनोनियम है इस टाइम पे वो बार्गेन है। एक और बहुत करीबी सिनोनियम है इसका, बार्टर, ये भी मोल भाव करना होता। बार्टर बार्गेन सिनोनियम इसके। हडल की बात करूं अगर मैं तो ये होता सट कर बैठना, सट कर बैठना, ताकि जगह जो है वो कम घिरे, और ठंड में अगर हडल करते हैं तो ठंड भी नहीं लगती, इसका मतलब ये होता। ऑब्स्ट्रक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये होता बाधा डालना, यानी कि इम्पीड, इम्पीड बाधा डालना। अगर हॉस्टाइल की बात करूं तो ये विरोधी होता है, इसके लिए आराम से एक सिनोनिम बन जाएगा एडवर्स, खिलाफ होना किसी चीज का। आंसर दूसरे का चौथा हो गया। मैं तीसरे की बात करूंगा तो अभी बताया था मैंने आपको, ये सट कर बैठना, यानी कि भीड़ लगाकर बैठ जाना, एक साथ बैठ जाना। तो इसका सिनोनिम अगर चाहिए आपको तो फ्लोक बन जाएगा। सिनोनिम इसका पाइल भी है, सिनोनिम इसका गैदर भी है, इकट्ठा होना। अगर बात करूं मैं ग्रिमेस की तो ये होता है बच्चों पीड़े की, पीड़ा जो होती है या दुख दर्द जो चेहरे पे दिखाई देता है, शिकन बोलते हैं इसे, तो इसे बोलते हैं ए ग्रिमेस ऑफ पेन। हो चुका है जी वाले में, दर्द की एक एक्सप्रेशन चेहरे पर। गैरिश की बात करूंगा अगर मैं तो इसके सिनोनिम होते हैं बच्चों ओवर ब्राइट, बहुत ज्यादा भड़कीला, यह बन जाएगा गोडी, इसका मतलब पुराना हो चुका, भड़कीला होता है। फ्रीक की अगर बात करूंगा तो ये होता है बच्चों सन की, यानी कि कह सकते हैं आप इसके लिए एक्सेंट्रिक, जो एकदम से अजीब सा व्यवहार करता हो, एक्सेंट्रिक। तीसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 4 नंबर पे तो हेल्पलेस होता है बच्चों अभागा, यानी कि जिसका भाग्य अच्छा ना हो, दुर्भाग्यशाली। तो अगर आप मुझसे इसका सिनोनिम पूछें इस टाइम दुर्भाग्यशाली, तो इसका सिनोनिम तो ये बन जाएगा। फिर एक शब्द और आता है हेल्पलेस, तो हेल्पलेस का मतलब हो गया असहाय, जिसके पास कोई सहायता ना हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो रहा जैसे डिपेंडेंट हो दूसरों के ऊपर। हेल्पलेस का मतलब हो गया कोई सहायता ही नहीं है, खुद से कर ही नहीं पा रहा, तो दूसरों को निर्भर है, वो अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहा। तो इसका सिनोनिम ध्यान रखना डिपेंडेंट होता। तो हेल्पलेस का सिनोनिम डिपेंडेंट और हेल्पलेस का सिनोनिम अनफॉर्चुनेट। फिजिबल की बात करेंगे तो ये होता है बच्चों व्यवहारिक, यानी कि प्रैक्टिकेबल। यह फिजिबल तो हो गया, यह कर देंगे एम्पेरिकल, एम्पेरिकल। अगर बात करेंगे फेकंड की तो ये होता है उपजाऊ, तो इसके सिनोनिम चाहिए अगर आपको तो इसके लिए बन जाएगा आपका फर्टाइल, या इसके लिए बन जाएगा प्रोडक्टिव, फर्टाइल या प्रोडक्टिव। आंसर 4 का दूसरा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 5 की तो इसके 2 मीनिंग होते हैं बच्चों, दोनों देखो आप। एक तो होता उपहार, ढूंढ लो अगर ऑप्शन में हो तो, नहीं तो फिर बाधा डालना, हैम्परिंग करना। ठीक, अब इस टाइम पे अगर देखें तो उपहार तो है नहीं, आंसर हो गया हमारा पहला इम्पीड, बराबर। इसके सिनोनिम भी हैं, ये इसके भी हैं सबके। तो ऑब्स्ट्रक्ट भी बन जाएगा, हर्डल भी बन जाएगा, हर्डल। ठीक है, हर्डल नहीं है, हर्डल है, या आर है इसमें। और प्रमोड बच्चों इसका एंटोनियम बनेगा, क्योंकि हैम्पर हो गया बाधा डालना, तो यहाँ पे एंटोनियम प्रमोड यूं हो रहा क्योंकि प्रमोशन करना होता, आगे बढ़ाना किसी को। तो डिसीव की बात करूं तो ये धोखा देना होता, तो इसके लिए बन जाएगा सिनोनिम चीट, या सिनोनिम ही चाहिए तो डिसीट भी बन जाएगा, हालांकि ये नाउन है और ये वर्ब है। फ्लाउट की बात करूं अगर तो मैं ये उल्लंघन करना होता, वायलेट,
या डिफाई, डिसओबे भी इसका सिनोनिम बन जाएगा, डिसओबे। 5 का आंसर हमारा पहला हो जाएगा। अब हमने फिर से हैम्पर दे दिया आपको। इस बार देखो आप, उपहार और बाधा डालना ही मीनिंग है, लेकिन बाधा डालने का मीनिंग नहीं दिया हमने। आंसर चौथा हो गया, एक बार में एक ही मिलेगा आपको। तो हडल की बात करूं अगर मैं, तो ये वही हो जाएगा, पाइल, फ्लॉक, गैदर। ठीक। फ्लॉन्ट का मीनिंग होता है बच्चों दिखावा करना। फ्लॉन्ट का अगर मीनिंग चाहिए आपको तो शो ऑफ, या अगर इसका और मीनिंग चाहिए आपको फ्लॉन्ट का तो बन जाएगा एग्जिबिट, एग्जिबिट, दिखावा करना। ग्रम्बल की अगर मैं बात करूं तो ग्रम्बल का तो सिनोनियम है शिकायत करने के लिए, वो होता कंप्लेन। ग्रम्बल का सिनोनियम बन जाएगा कंप्लेन। आंसर 6 का चौथा हो जाएगा। 7वें की बात करो तो हिपोक्रेसी पाखंड होता है। पाखंड का मतलब हो गया धोखा, गलत धारणा, लेकिन इस बार एंटोनी पूछा है। आंसर लगा देंगे सिंसेरिटी या ऑनेस्टी भी बन जाएगा। फिलहाल जो सिनोनिम है अगर हमारे पास पूछते तो मिसकॉन्सेप्शन भी होता और डिसेप्शन भी होता। फ्यूड की अगर मैं बात करूंगा तो ये सिनोनिम जो है झगड़ा होता है, इसका सिनोनिम बन जाता है बच्चों क्वारल, फ्यूड। फिलहाल 7वें का आंसर तीसरा है। एंटोनिम में सिनोनिम पूछते तो पहला दूसरा होता। हसल की बात करो तो हसल होती है अफरा तफरी, अफरा तफरी या तेजी, बहुत जल्दी जल्दी कामों को करने की जल्दबाजी। तो सिनोनिम पूछते अगर तो कॉमोशन भी होता और हेस्ट भी होता, लेकिन पूछा क्या है एंटोनियम। आंसर है तीसरा, पीस, शांति होती है। कंसीट की अगर मैं बात करूं तो ये घमंड होता, एरोगेंस या हॉटीनेस भी होता है। एरोगेंस या हॉटीनेस सिनोनिम है इसके, घमंड होता है। 8वें का आंसर तीसरा हो गया। मैं नो की बात करूंगा तो हैजार्ड होता है खतरा, नाउन है। लेकिन अगर हैजार्डस की बात करूंगा तो खतरनाक होता है, एडजेक्टिव है ये, खतरनाक। सिनोनिम चाहिए तो पेरिलस, पेरिल होता तो हैजार्ड का सिनोनिम होता। सिनोनिम चाहिए तो डेंजरस, डेंजर होता तो हैजार्ड का सिनोनिम होता। लेकिन एंटोनिम पूछे तो आंसर सिक्योर बनेगा, सुरक्षित होता है। इसका एक और होता सेफ। चलिए आंसर तीसरा हो गया एंटोनिम में। अगर जाइगेंटिक की मैं बात करूं तो ये विशाल होता है, इसके लिए सिनोनिम बनेगा बच्चों क्या, कोलोसल। पुराना है ये, एक बार फिर से रिवीजन होगा। बहुत पुरानी पुरानी वोकैबुलरी भी मिलेगी कल आपको। 10 क्वेश्चन में रिसेंट के ऊपर बनाया करूंगा, 10 या 15, बाकी 5-6 पुरानी जो ABCD चली जा रही है आपकी, वहां से लाऊंगा कल की क्लास में। तो कोलोसल के लिए सिनोनिम और बन जाएगा ह्यूज, टाइटन बन जाएगा। 9 का आंसर तीसरा हो गया। 10 की बात करेंगे तो होटी, अभी बताया था मैंने आपको, घमंड, तो ये उसी का एडजेक्टिव है, वो नाउन था, घमंडी। सिनोनिम पूछते तो क्या होता, एरोगेंट। सिनोनिम पूछते तो क्या होता है इसके लिए हम, होटी, घमंडी। अच्छा सिनोनिम पूछना था मुझे यहाँ पे बच्चों, इसका सिनोनिम ही पूछना है, मैं उसमें सही करा दूंगा। ठीक है, बुकलेट जो है आपकी उसमें मैं सही करवा दूंगा क्वेश्चन ये। फिलहाल आप यहाँ देखें तो 10 का जो आंसर है हमारा वो घमंडी होना चाहिए, तो आंसर तीसरा होगा। अब लोक्वेशियस जो होता है बच्चों, ये तो बातूनी होता है ना, कम्युनिकेटिव। अच्छा बात आती है सर जब आपने एंटोनिम ही पूछा था तो एंटोनिम बताना पड़े तो क्या होगा, मॉडेस्ट, ये होता है विनम्र, जो गुस्सा ना करता हो। हम्बल, ये एंटोनिम है इसके, होटी के। फिलहाल सिनोनिम करना बच्चों, इसे पेपर में कर लेना चाहिए आप। तो लोक्वेशियस हो गया बातूनी, लोक्वेशियस कम्युनिकेटिव, और पार्सिमोनियस क्या होता है, कंजूस, तो इसके लिए बन जाएगा आपका माइजरली। और गैलेंट होता है बहादुर, तो इसके लिए बन जाएगा आपका ब्रेव, करेजियस। 10 का आंसर तीसरा है। 11 पे आएंगे अब हम, इनको समझ लो आप। देखो हडल तो वही था, सट कर बैठना। हर्डल जो थी हमारी ये बाधा थी। हॉर्ड की अगर बात करूं, इनकी अगर बात करूं तो ध्यान रखें ये वर्ब भी होती है और नाउन भी होता है, और ये नाउन ही ज्यादातर होता है। तो ये होता है समूह और होता है बच्चों लोगों का, बच्चों का, लोगों का, पर्सन्स का होता है। ठीक, बात करूं अगर पहले वाले की तो इसके 2 मीनिंग होते हैं, वर्ब है और नाउन है तो अलग अलग। तो वर्ब है तो गुप्त भंडार, नाउन है तो
गुप्त भंडार जिसमें खाना, पैसा, सोना इकट्ठा करके रखा गया हो। और ये होता है इकट्ठा करना गुप्त तरीके से, सोना चांदी इकट्ठा कर लेना। आ जाओ अब यहाँ पे आप। तो दे हैव बिगन, वो शुरू कर चुके हैं, टू ब्लैंक फूड एंड सेव देयर मनी, तो उन्होंने शुरू कर दिया है भोजन इकट्ठा करना, छुपा के रखना और ज्यादा पैसे बचत करने के इरादे से। प्याज छिपा के रख दी, धनिया छिपा के रख दिया, मान लो टमाटर छिपा के रख दिए, और बाद में जब महंगे होंगे तो बेच देंगे। बच्चों यही काम कहलाता है हॉर्ड। आंसर 11 का पहला। 12 की अगर मैं बात करूं तो माई सन कैप्ट ए लिटिल ऑफ टॉफीज, व्यक्तियों का थोड़ी है ये, न पीछे था व्यक्तियों का होगा तो ये आता, लेकिन अभी आंसर कौन सा आएगा ये। तो मेरे बेटे ने अपनी ड्रॉअर में एक टॉफियों का भंडार छिपा के रख दिया। बच्चे कर देते हैं ऐसे, छिपा के रख देते हैं चीजें। फिर आते हैं यहाँ पे शी मैट ए, अब ये देखो हंग्री मैन, भूखे लोगों का समूह, तो बच्चों इसके लिए आंसर दूसरा आएगा। ये हॉर्ड हो गया हमारा, फिर पूछेंगे आपसे कल। आते हैं बच्चों 14 पे, तो ऑनर नाउन है और ये होता है बच्चों सम्मान, इज्जत। ऑनोरेरी एडजेक्टिव है, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता अवेतनिक, ठीक है ना, अवेतनिक, जिसके लिए पैसा नहीं देते और अपनी सेवाएं देते हैं। एक मीनिंग हो रहा है इसका, बिना पढ़ाई किए मिला सम्मान, और ब्रेक में लिख देंगे आप डिग्री। जैसा आप सुनते होंगे कभी कभी शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को, या किसी एक्टर को, या बहुत अच्छे काम करने वाले व्यक्तियों को बोलते हैं कि फ्रांस ने, इंग्लैंड ने या भारत ने इस उपाधि से नवाजा, तो वो पढ़े हुए थोड़ी होते हैं। आप भी सोचते होंगे डिग्री क्यों मिल रही, कि यहाँ पे पढ़ते थे क्या पहले? नहीं, उनके कामों को देखकर, उनके काम से प्रेरित होकर के, ताकि लोग भी और आगे काम करें, उन्हें इज्जत दी जाती है, तो वो डिग्री ऑनोरेरी कहलाती है। ठीक, बिना पढ़ाई करे उसके अच्छे कामों को देखकर उसे डिग्री दे देना, ये कहलाते हैं। तो ये ऑनोरेरी पोस्ट कहलाती है, ऑनोरेरी डिग्री होती है। ऑनरेबल सम्मानजनक होता है, जो सम्मान के लायक हो, और ऑनेस्ट ईमानदार होता है। अब आप बताइए बच्चों, यहाँ पे जो व्यक्ति है बता रहे हैं आफ्टर हिज अनटाइमली डेथ, मतलब ऐसा लगता नहीं था कि इतनी जल्दी वो मर जाएगा, लेकिन बेसमय हुई उसकी मौत के बाद, द स्टूडेंट वाज गिवन एन, आंसर ही आएगा बच्चों, वो तो मर गया, लेकिन उसके सम्मान के खातिर, परिवार को अच्छा लगे, उसे पढ़ने में अच्छा होगा, वो उसे डिग्री दे दी गई। पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी पढ़ाई, लेकिन ऑनोरेरी डिग्री उसे मिल गई। आंसर दूसरा है। फिर मैं यहाँ जाऊंगा तो ये तो इन्होंने डेफिनेशन ही इसकी दे दी, देखो आप सही से। एन ऑनोररी पोस्ट इज समथिंग, एक ऑनोरेरी पोस्ट वो होती है जो फॉर विच, जिसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता हो, ऑनोरेरी। यहाँ देखो अब आप, माई फादर वाज एन और ब्लैंक मैन, तो बच्चों इसका आंसर ऑनेस्ट भी हो जाएगा और ऑनरेबल भी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों? चौथा। क्योंकि यहां अगर ऑनेस्ट लगाएंगे तो मेरे पिता एक ईमानदार व्यक्ति हैं, ऑनरेबल लगाएंगे तो मेरे पिता एक सम्मानजनक व्यक्ति है। दोनों बढ़िया आंसर, समझाने के लिए मैंने दोनों दिए हैं। चौथा आंसर बढ़िया है इसका। अगर आप पहला लगाओगे तो बच्चों वो सही नहीं है, मेरे पिता एक अवैतनिक व्यक्ति हैं, ऐसे मीनिंग नहीं है यहाँ पे। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, नैरेटिव गलत है, नैरेटिव में डबल आर आएगा और नैरेटिव ये हो गया। टुगेदर गलत है, टुगेदर की स्पेलिंग में ये आएगा। अगर हाँ गैदर होता तो गैदर में ए आता, ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन यहाँ ई आएगा। डेमोन्स्ट्रेट के लास्ट में ई लगा दो, डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन करना, और डिस्टर्बेंस आंसर है इसका। 17 का आंसर चौथा हो जाएगा। 18 हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर, इसका मतलब होता है बच्चों एक ही समय में, ईडियम से, ईडियम तो छोड़ूंगा ही नहीं ना, मैं सब दूंगा, एक ही समय में बहुत सारे काम करना या हाथ में लेना, तो आंसर कौन सा हो गया? दूसरा। कल को मैं उल्टा पूछूंगा, क्वेश्चन देके इडियम्स पूछूंगा फिर आपसे। 18 का आंसर दूसरा है। 19 की बात करेंगे तो ही विल, एक फ्रेजल वर्ब भी दी गई, तो हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना। जैसे किसी को आपने सत्ता सौंप दी, या कोई रिटायरमेंट ले रहा है तो उसने अपने अधीनस्थ को वो पोस्ट सौंप दी। हैंड आउट का मतलब होता है बांटना, डिग्री मतलब सॉरी किताबें बांटना, टॉफी बांटना, आम बांटना। हैंग अबाउट का मतलब होता है टालना, चीजों को पोस्टपोन करना। हैंग अबाउट मतलब देरी करना उसके अंदर। होल्ड ओवर का मतलब होता है बच्चों रोके रखना, यानी कि पेंडिंग में रखना चीजों को, होल्ड ओवर करना। तो हम देखें अगर तो ही विल टॉफीज टू द चिल्ड्रन, आंसर दूसरा है।
वह बच्चों को टॉफी बांटेगा। लास्ट क्वेश्चन है, कल से होमवर्क मिलना शुरू होगा आपको, वो लेट्स सी वाला, ठीक। फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर। देखो बच्चों, वेटर नहीं, इसकी स्पेलिंग है यहाँ पे ई है बच्चों, सही कर लेना आप इसे, ये मुझसे धोखे से बच्चे ने टाइप कर दिया गलत। अच्छा पीडीएफ में सही है ये, वेटर में ई आता, नोट कर लेना इसे, मैंने कर दिया पहले इसे, कभी आप भेजो भेदभाव में। तो वेटर जो लड़का होता है, वेटरेस जो लड़की होती है, नेफ्यू भतीजा मेल है, नीस भतीजी या भांजी, भतीजा या भांजा फीमेल है, बैचलर वो लड़का जो कुंवारा हो जिसने शादी ना की हो, स्पिंस्टर वो लड़की कुंवारी जिसने शादी ना की हो। तो ये कौन से हैं मेल और ये कौन से हैं फीमेल। अब हेडमास्टर की बात करेंगे तो ये गलत हो गया, हेडमास्टर के लिए आंसर ये लगाओ और गॉडेस का आंसर ये लगाओ। जो भगवान हो वो गॉड होते हैं, जो देवी देवियां होती हैं वो गॉडेस होती हैं, ठीक। और हेडमास्टर होता है किसी स्कूल का प्रिंसिपल या हेडमास्टर, वही अगर महिला हुई तो इसके लिए आएगा बच्चों हेड मिस्ट्रेस, ठीक। एक बात और, ये हेड मिस्ट्रेस हो गई। एक होता है खाली मिस्ट्रेस, ये भी महिला होती है, ये ऐसी डेफिनेशन है इसके बारे में, वो महिला जो किसी व्यक्ति के साथ लगातार सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो लेकिन उसकी पत्नी नहीं है, वो इसे बोलते हैं बच्चों मिस्ट्रेस। बात खत्म हो जाती है हमारी, इसके आगे की बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।